औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 सवालों के जवाब दूंगी। एक तो ये कि दरूद पाक कितना पढ़ना चाहिए, दूसरा सवाल ये कि दरूद पाक कौन सा पढ़ना चाहिए, और तीसरा ये कि दरूद पाक पढ़ने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। तो पहली बात कर लेते हैं दरूद शरीफ पढ़ना कितना पढ़ना चाहिए। इसके बारे में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ भेजता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मैं इसके लिए कितना वक्त मुकर्रर करूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना तुम चाहो। मैंने कहा चौथाई वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी तुम्हारी मर्ज़ी, अगर ज़्यादा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा वक्त इस काम के लिए मुकर्रर कर लूँ। फरमाया जितना तुम्हारा दिल चाहे, और अगर ज़्यादा कर लोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अर्ज़ किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा वक्त किसी काम में ना मसरूफ़ रहा करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए कफ़ारत करेगा, तुम्हारे मकासद को पूरा करेगा, तुम्हारे गुनाह दूर करेगा। अब ये तो हमने हदीस के थ्रू सुन लिया। इसी तरह एक और वाक़या है जो कि सच्चा वाक़या है, बाकी वल्लाहु आलम। लेकिन एक आदमी इस तरह हज और उम्रे पर गया, तो उसने बल्कि हज पे गया, तो उसने देखा कि एक आदमी जब भी कदम उठा रहा है दरूद पाक पढ़ के उठा रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि क्या आप ये काम किसी हदीस के बाइस कर रहे हैं? अब उस ज़ाहिर देखा जाए तो हमारे सामने हदीस है, लेकिन उस आदमी ने कहा जी मैं बिल्कुल हदीस के मुताबिक कर रहा हूँ। हदीस क्या है? वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं जो उन्होंने कही। तो ये वाक़या ऑलरेडी मैं पहले कोट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बताऊँगी उन लोगों को जो पहली दफ़ा इस वीडियो को सुन रहे हैं। कि वो बंदा अब इस तरह बताता है कि मैं एक दफ़ा उम्रा करने अपनी वालदा के साथ आया, हज करने आया, तो तब खाना काबा के अंदर नफल पढ़ लिए जाते थे, यानी दरवाज़ा खोल लिया जाता था, वहाँ पढ़े जाते थे। तो उनकी वालदा ने भी यही गुजारिश की कि मैं अंदर पढ़ना चाहती हूँ, नफल अदा करना चाहती हूँ। तो वो अपनी वालदा को लेकर जब अंदर गए तो उनकी वालदा की तबीयत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा पेट फूल गया, रंगत जो थी वो थोड़ी सी काली होगी, कुछ इस तरह के मतलब कि बिल्कुल मरने के करीब हो गई। तो वो परेशान हो गए, और यहाँ पर यह हुआ कि वो ये भी सोचते कि अगर खाना काबा से ऐसे अपनी वालदा को लेकर जाऊँगा तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इतने में वो देखते हैं एक नूरानी शक्ल के बुज़ुर्ग जो हैं वो सामने आते हैं, और उनकी वालदा जो होती हैं उनकी तरफ इशारा करके कुछ बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी वालदा बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और फिर वो जब जाने लगते हैं तो वो जो बंदा जिसकी वालदा के साथ आया होता है जो अपनी, वो पूछता है कि आप प्लीज़ कौन हैं, आप बताएं। तो आगे से वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर वो एकदम से पूछता है मुझे नसीहत करें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई कदम ना उठाना दरूद शरीफ पढ़े बगैर। यानी इस तरह ये सारी चीज़ें हुई, और इससे उस बंदे ने कहा अब जाहिर है उसकी ज़िंदगी में उसको ये शर्फ हासिल हुआ कि जागती आंखों से उसने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। तो उसको और क्या चाहिए था, और यह हदीस हो गई। ठीक है, वो अलग बात है कि इस चीज़ को जो है वो उलमा कराम वगैरह हदीस वगैरह की जब बात आ जाती है तो हम इसको हदीस की मशहूर किताबों में तो नहीं देखा हुआ, लेकिन हदीस क्या है? वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। ठीक है, तो उसने कहा यह हदीस है, इसी लिहाज से मैंने सुना, और फिर वो कहते हैं इसी वजह से मैं कोई कदम नहीं उठाता। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हम हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ें। अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो कि मैं आगे इसका जवाब दूँगी कि दरूद पाक हर वक्त पढ़े तो कभी वज़ू है कभी वज़ू नहीं है। 24 घंटे एक इंसान का वज़ू कायम रहना एक नामुमकिन सी बात है। ठीक है, 24 घंटे की ज़िंदगी का जितनी भी उसकी ज़िंदगी है उसमें उसका वज़ू है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो कि हम बावज़ू दरूद पाक पढ़ें या बग़ैर वज़ू के। तो ये चीज़ भी, इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला मैं आगे दूंगी। चलो जी चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि कौन सा दरूद शरीफ पढ़ा जाए। वो लोग जो भी दरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को मैं सिंपल सा एक फार्मूला बताती हूँ। आप हदीस के दरूद पाक पहले पकड़ें। दरूद इब्राहीमी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद है, और भी बेशुमार हदीस में दरूद पाक मिलते हैं। जुमे का दरूद शरीफ है, वो हदीस का है। इनमें से जिसका आपको दिल करे वो आप दरूद पाक ले लें और वो आप पढ़ना शुरू कर दें। अब मैंने हदीस की तरफ वाला की दिया, हालांकि मैंने दरूद खिज़री के बारे में बहुत सारे बयान दिए हैं, और उसके अलावा दरूद रहमत के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ। इसको दरूद मुख्तसर भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा कंट्रास्ट है कि दरूद रहमत एक थोड़ा बड़ा दरूद शरीफ भी है, तो दरूद मुख्तसर भी उसको कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जैसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन बातों को क्यों नहीं मैंने पहले प्रेफर करवाया। देखें, अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करें, ये कि जो बाकी दरूद पाक औलिया अल्लाह के हैं, तो जाहिर सी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बड़ा है। ये नहीं कह रही कि औलिया अल्लाह के दरूद पाक सही नहीं है, लेकिन अहादीस वाले जो दरूद शरीफ हैं वो जाहिर सी बात है कि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि अगर हम बात मानेंगे तो वो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इसीलिए आप हदीस के दरूद शरीफ सबसे पहले ले लीजिए। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि कल को आप ये दरूद पाक अपनी आंखें नस्ल को भी बता सकते हैं और उनसे भी कह सकते हैं कि आगे से फैलाओ। फिर बहुत सारे सैडली हमारे फ़िरके बन चुके हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते। मुझे आए दिन कमेंट्स आए होते हैं और मुझे दुख भी बहुत होता है, लेकिन हदीस के दरूद पाक से कोई भी इनकारी नहीं है, स्पेशली दरूद इब्राहीमी के लिए कोई इनकारी नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप हदीस के दरूद शरीफ पहले पकड़िए और उनसे जो है ऑब्वियस सी बात है उनसे ही फैज़ मिल जाता है और फिर बड़ी आसानी हो जाती है। अब दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, दरूद शरीफ कैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ पर एक बात, जैसे मैंने कहा कि एक सवाल का जवाब भी दे दूँगी कि 24 घंटे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए हमारे पास हर वक्त वज़ू नहीं होता। और दरूद पाक एक ऐसी चीज़ है कि कुरान पाक में हम जब दरूद शरीफ आप पढ़ते हैं ना, उसका तर्जुमा ज़रा नोट करें। उसमें हम ये नहीं कह रहे कि मैं भेजती हूँ या मैं भेजता हूँ दरूद शरीफ या सलात और रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हम कहते हैं कि या अल्लाह आप भेजिए, आप रहमत भेजें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये पहली निशानी है दरूद पाक कबूल होने की कि आप नाम ही अल्लाह के साथ शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला को कह रहे हैं। कितने भी दरूद पाक आप उठा के देख लें, सबका तर्जुमा जो है स्टार्टिंग का वो यही है कि अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं। बेशक एंड में उसके अंदर मतलब आ जाए कि लेकिन आप ओवरऑल अल्लाह ताला को ही कलाम होके कह रहे हैं कि कलाम तो खैर हम उस तरह नहीं कर सकते, या दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह आप प्लीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये रहमत ये सलाम दरूद भेज दीजिए। तो ये देखें यहाँ पे इसीलिए वजह है कि दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को भी शायद इसीलिए, शायद नहीं बल्कि यकीनन इसीलिए ही ये हिदायत की कि वो दरूद पाक पढ़े, क्योंकि हमारे बाकी अमाल नमाज रोज़ा हज ज़कात उसमें कहाँ पे क्या चीज़ आ जाए वी डोंट नो, और वो कबूल होता है कि नहीं हमें नहीं पता। ऑल्दो उसके भी काफ़ी क्राइटेरियाज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अगली नमाज का सजदे की तौफीक नहीं मिलती अगर पहली कबूल ना हो, और इस किस्म की बातें भी हैं, लेकिन फिर भी 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसने कबूल होना ही होना है, कोई भी पढ़ ले उसका कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस बात का जवाब अब देती हूँ कि दरूद पाक किस तरीके से पढ़ा जाए। पहला जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप बावुज़ू हों, मसल्ला जाए नमाज जो भी पाक साफ़ जगह है, नीचे नहीं बैठ सकते, टांगों का इशू है, कुछ भी है तो किसी पाक साफ़ जगह पर बैठ जाइए। अपने आप को खुशबू लगाएं। अब यहाँ पे खुशबू के उसमें मैं नहीं जाना चाह रही कि आप अल्कोहलिक लगाएं, नॉन अल्कोहलिक लगाएं, इतर लगाएं, कुछ भी, वट एवर यू फाइंड गुड। अगर खुशबू खुद नहीं लगा सकते तो अपने पास गुलाब की पत्तियाँ रख लें फूलों की। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने पास अगरबत्ती जला लीजिए। तो इस तरीके की खुशबू होनी चाहिए, क्योंकि मेरे सुनने में आया था कि मेरे जो दादा अबू थे वो मेरे चाचू या ताया के पास आए और उनको कहा ख्वाब में, उनको कहा कि तुम खुशबू लगा के दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ती। तो दरूद पाक में आपका एक ये जो है वो अनासर ऐड हो जाता है कि खुशबू ऐड होना चाहिए। अब यहाँ वो लोग क्या करेंगे जो कि जिनका वज़ू नहीं कर सकते, जो लोग, तुम देखें 24 घंटे हम लोग 100% वज़ू के साथ नहीं रह सकते, बहुत सारे लोग बीमार हैं। अब वो क्या करें? ऐसे भी लोग हैं कि नमाज देखें हर हालत में हम पे फ़र्ज़ है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उज़र शरई उज़र भी आ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो इस तरह वज़ू नहीं कर सकते, या कुछ लोग होते हैं हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उन्हें यूरिन बैग लगा होता है तो वो तो वज़ू समझे उनका है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जब तक वो उतरेगा नहीं, सारा सिस्टम होगा, तो वो लोग भी इशारों से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो देखें नमाज जैसी चीज़ जिसके लिए वज़ू शर्त है, उसको भी अगर शरई उज़र की बात आ जाती है तो ये चीज़ हो जाती है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो औरतें लाइक अपने मंथली पीरियड्स पे होती हैं, या फिर अगर आपकी कोई वजह है कि आप हर वक्त वज़ू नहीं कर सकते, तो या आपको सुस्ती तारी हो गई है, सुस्ती से भी ना हमारी आजमाइश होती है, ये 100% बात है। इसीलिए कोई भी वजह आ गई तो अपना विर्द मत रोकें, क्योंकि अक्सर औक़ात मैंने लड़कियों को देखा है वो नेल पॉलिश लगा लेती हैं, और नेल पॉलिश लगाना कोई बुरी बात नहीं अगर आप आपको अपने कंडीशंस फॉलो करें इस्लाम में, यानी कि किसी नामहरम के सामने नहीं जा रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। लेकिन होता क्या है कि मैंने अक्सर औक़ात लोगों से कहा अच्छा नमाज नहीं पढ़ी, तो वो आगे से जवाब देती हैं कि वो नेल पॉलिश लगाई हुई है ना यार, इसको उतारो, लगाओ, इसको उतारो, फिर नमाज़ पढ़ लो, कुछ इस तरह की बात। तो वो जो सुस्ती है ना वो हमें नमाज ही पढ़ने नहीं देती। तो दरूद पाक में ऐसा कोई मसला नहीं है, आप अपनी सुस्ती में दरूद पाक पढ़ना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली उठ के आप वज़ू कर लेंगे। लेकिन अगर आप वज़ू नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि कोई शरई उज़र है, तो उसके अंदर आप दरूद पाक पढ़ें, आप पे कोई गुनाह नहीं है। हो सके तो खुशबू भी लगा लीजिए, या जिस तरह मैंने कहा गुलाब की पत्तियाँ रख लें, थोड़ा सा अदब से बैठ जाएँ। फिर बारी आ जाती है अदब से नहीं बैठ सकते, कहीं काम काज कर रहे हैं, तो भी आप दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला ने जैसे कहा है कि मुझे हर वक्त याद करो, तो दरूद पाक में भी आप अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं और आस्किंग अल्लाह ताला के वो भेजें। तो अल्लाह ताला का कहते हैं अल्लाह अल्लाह पढ़ लेना ही
अल्लाह ताला की इबादत है, तो जब हम अल्लाह ताला को मुखातिब करके अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ रहमत भेजें, तो यहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप कुरान पाक की इस आयत सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 56, जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हम सबको कि हम दरूद पाक पढ़ें, सलात भेजें, दरूद व सलाम भेजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो फिर हम अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। कहते हैं इबादत सिर्फ यही नहीं है कि नमाज़ पढ़ ली आपने, और जैसे इबादत में ये भी आता है कि आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई बाप है वो अपनी रोज़ी के लिए निकला हुआ है, अपनी औलाद के लिए हराम नहीं कमा रहा, हलाल कमा रहा, तो ये भी एक इबादत है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा एक औरत जो अपने घर में काम कर रही है, अपनी फैमिली का ख्याल कर रही है, ये भी एक इबादत है। तो ये सब चीज़ें इबादत में आती हैं। तो सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ना, तो ये क्यों नहीं इबादत होगी, जिसमें आप अल्लाह ताला को नाम बार बार हर तस्बीह के दाने पे अल्लाह का नाम ले रहे हैं। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो यहाँ पे आप अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अल्लाह ताला का नाम है। दरूद इब्राहिमी की तो बात ही बिल्कुल ऐसी है कि उसमें हमने अल्लाह ताला का नाम भी लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल का भी नाम लिया, उनका भी नाम लिया। तो इन सारी बातों से हमें पता लगता है कि अगर कोई ऐसा, अव्वल तो अच्छा तरीका यही है खुशबू लगा कर सुकून से बैठ के पढ़ना, बट कुछ लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को छोड़ दें। अभी पिछले दिनों की बात, तकरीबन इस बात को 1 महीना हो गया, मेरी एक जानने वाली थी, उनको मैंने कहीं मैसेज किया इस तरह दरूद पाक के बारे में, मुझे उनका ख्याल आ रहा था। तो वो मुझे कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ती थी, कभी वॉक पे जाती थी दरूद पाक पढ़ती थी, तो कहती मेरी सास ने मुझे कहा कि चलते फिरते दरूद शरीफ मत पढ़ो, और उसके बाद से मेरा दरूद शरीफ छोटा हुआ है। और मुझे उनकी बात समझ आई कि वो सही कह रही होंगी। तो कहती हैं कि मैंने दरूद शरीफ तब का मेरा छोटा हुआ है, मुझे मौका ही नहीं मिला मैं सुकून से बैठ के पढ़ सकूँ। अब यहाँ उनकी सास का बताने का तरीका, या उन्होंने गलत बात नहीं की थी, वो यही कहना चाहती थी कि सुकून से पढ़ो, लेकिन बस हो क्या गया कि चलते फिरते पढ़ने से कोई गुनाह नहीं वो कर रही थी, वो अच्छा ही काम कर रही थी। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की रूटीन में दरूद पाक को ऐड किया, अल्लाह ताला ने उनको सुकून से बैठ के भी दरूद पाक पढ़ने की तौफीक इनायत कर दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब है। आगे आप लोगों को जैसे बेहतर लगता है आप करें। अपने माइंड को ज़रा, कहते हैं ना अल्लाह ताला कहते हैं गौर व फिक्र करो, वैसे ज़रा गौर व फिक्र करें कि क्या वाकई हम 24 घंटे वज़ू में रह सकते हैं? क्या वाकई 24 घंटे हम एक जगह टिक कर बैठ सकते हैं? हमारे बहुत सारे फ़राइज़ हैं, हमारे बहुत सारे काम हैं, हमारी औलाद है, औलाद नहीं है तो माँ बाप है। कुछ लोग अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शादी सारी ज़िंदगी नहीं की तो वो और दूसरे फाइनेंशियल हालातों जो है उनकी तरफ देख रहे हैं। तो क्या वो फ़राइज़ अंजाम नहीं देने? वो भी तो देने हैं ना। तो क्या ही अच्छा हो कि अब कैसे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि हर कदम उठाने से पहले, यानी कोई कदम भी उठा रहे हो तो उससे पहले दरूद पाक पढ़ना, तो यहाँ हमें क्या पता लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दरूद पाक पढ़ें। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आती कि आप अगर वॉशरूम जा रहे हैं वहाँ पे तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो मैं नहीं ऐड करने को अब कह रही है। अब इस चीज़ को प्लीज़ कॉमन सेंस हम सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर हाल में आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। बट बेहतरीन तरीका यही है कि सुकून से बैठकर खुशबू लगाकर आप ये चीज़ करें। बट अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया एक अभी वाक़या कि वो बिल्कुल ही बेचारी का छूट गया, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको तौफीक सुकून से बैठने की पढ़ने की भी दे देंगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। कोई अगर आप लोगों को समझ ना आई हो बात, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।